जय श्री राम। प्रभु, आप लोगों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड के द्वितीय सर्ग में जो प्रसंग था, श्री राम एवं सीता का उपवन दर्शन, 1 मास उस उपवन में निवास कर श्री सीताराम का अपने भवन में आना, 6ठे मास में महर्षि वशिष्ठ जी द्वारा सीमंतोन्नयन संस्कार संपन्न करना, मिथिला से राजा जनक तथा महारानी सुमेधा का वहाँ उपस्थित होना, श्री राम द्वारा जनक एवं सुमेधा और सीता के समक्ष सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजने की बात बताना, ये प्रसंग आप लोगों ने श्रवण किया था। अब श्री आनंद रामायण के जन्मकांड के तीसरे सर्ग में हम लोग श्रवण करेंगे कि जो प्रसंग है मैं वही बताने जा रहा हूँ। कौशल्या का श्री राम से सीता के परित्याग की बात कहना, श्री राम का सीता से वन में 5 वर्ष तक रहने की बात बताना और भावी घटनाओं का वर्णन करना, सीता द्वारा सहर्ष स्वीकृति और अपनी सात्विक की मूर्ति से श्री राम में प्रतिष्ठित होना तथा छाया सीता को प्रकट करना, सीता का महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जाना, वहाँ अयोध्या के समान ही सुख प्राप्त करना। प्रभु, ये प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है कि आप यदि अपने YouTube चैनल सनातन दर्शन विथ दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। एक दिन की बात है, एकांत स्थान में कौशल्या जी ने श्री राम से कहा, हे राघव, हे राघव, सीता को सुरक्षा पूर्वक अपनी राज सीमा से बाहर कहीं शीघ्र ही भेज दो। माता कौशल्या कहती है प्रभु श्री राम से कि सीता को अपनी राज सीमा से कहीं बाहर भेज दो। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर जो आज्ञा कहकर अपनी माता तथा लक्ष्मण से श्री राम ने वही बात कही जो उन्होंने पूर्व में विचार कर निश्चित कर रखी थी कि लोकापवाद के भय से सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजना है। सीता को वाल्मीकि जी के आश्रम में भेजना है। जब सीता जी की गर्भावस्था का 8वां महीना प्रारंभ हुआ तब कमल नयन श्री राम ने जनक पुत्री प्रियतमा सीता से कहा, हे देवी, तुम्हारे विषय में रजक की जो उक्ति है उस बात के बहाने मैं तुम्हारा वन में परित्याग करता हूँ। मैं तुम्हारा वन में परित्याग करता हूँ, इससे लोग समझे कि लोकापवाद के भय से श्री राम ने सीता जी का परित्याग कर दिया है। हे सीते, 5 वर्ष के भीतर ही तुम वापस मेरे पास आओगी और लोगों को अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए शपथ ग्रहण करोगी। उस समय भूमि के विवर मार्ग से एक दिव्य सिंहासन के ऊपर स्थित होकर जब तुम पाताल लोक को जाने लगोगी, उस समय सारा जगत तुम्हारी पूजा करने लगेगा। मैं स्वयं भी भूदेवी से तुम्हें वापस ले लूँगा और अपने अंक में ग्रहण कर लूँगा।
प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, हे सीते, तुम अपने 2 पुत्रों के साथ मेरे साथ अनेक दिव्य भोगों का उपभोग करोगी। मुझसे तुम्हारा जो प्रथम ज्येष्ठ पुत्र होगा वह कुश नाम से विख्यात होगा। जो बड़ा पुत्र होगा वह कुश नाम से विख्यात होगा। और महर्षि वाल्मीकि की तपस्या के प्रभाव से तुम्हारा जो दूसरा पुत्र होगा वह लव नाम कहलाएगा, वह लव नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में तुम्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता जनक जी ने महारानी सुमेधा के साथ मुनि के आश्रम में पहले ही जाकर मेरे कहने के अनुसार वहाँ तुम्हारे रहने योग्य भवन आदि की संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। वहाँ तुम्हारे योग्य रहने की भवन आदि की संपूर्ण व्यवस्था कर ली है। सारी व्यवस्था उन्होंने कर ली है। अतः हे जनक पुत्री सीता, तुम श्रवण करो जो मैंने तुमसे कहा है। पूर्व समय में जैसे तुम गौतमी के तट पर दंडकारण्य में 2 रूप धारण कर सात्विक रूप से मेरे वास अंग में प्रतिष्ठित हुई थी, वैसे ही इस समय भी सात्विक रूप से तुम मेरे वाम भाग में प्रतिष्ठित हो जाओ और रजोगुण तथा तमोगुण मिश्रित दूसरे रूप में महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में जाओ और संसार को मेरे वियोग का दुख दिखलाओ। संसार को मेरे वियोग का दुख दिखलाओ। वहाँ जब कुश की उत्पत्ति होगी मैं तुम्हें एकांत में दर्शन दूंगा। अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर सीता जी मुस्कुरा उठी और उन्होंने रजस्तमयोमयी अपनी छाया मूर्ति को बड़े ही आदर पूर्वक प्रकट किया और फिर वे अपने सात्विक रूप से श्री राम के वाम भाग में लीन हो गई। उसके बाद विज्ञान मूर्ति श्री राम सभा मंडप में गए और दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उस समय वे चारों ओर से मंत्रियों, मंत्र के तत्वज्ञ पुरुषों, सेना के प्रधान नायकों और आयु में अपने से अधिक अवस्था वाले पुरुषों से घिरे हुए थे। उस समय मित्रजनों ने विविध प्रकार से उनकी पूजा की, अर्चना की। उसके बाद अनेक प्रकार की विनोदमयी बातों को प्रभु श्री राम प्रस्तुत करने लगे। उसी का था वार्ता प्रसंग में विजय नाम का एक गुप्तचर से पूछा। विजय नामक एक गुप्तचर से पूछा, हे दूत, अयोध्या निवासी तथा जनपद में निवास करने वाले लोग, अयोध्या के राज्य में निवास करने वाले लोग मेरे विषय में अच्छी या बुरी क्या बात कहते हैं? साथ ही सीता, मेरी माताओं, मेरी भाइयों या केकई के प्रति कैसा भाव रखते हैं? सच सच बतलाओ, डरो मत। तुमने मेरे सामने सत्य बोलने की शपथ ली है। श्री राम जी के इस प्रकार के श्री राम जी ने जब इस प्रकार कहा तो विजय बोला, जो दूत था विजय बोला, हे देव, वे सभी पूर्ववासी जन आपकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि श्री राम ने अनेक सुदुष्कर कर्मों को संपन्न किया है। फिर भी वे राजन, कुछ लोग आपके विषय में ऐसा बोलते हैं कि श्री राम ने रावण के द्वारा हरी गई तथा लंका में रखी गई सीता को त्याग करने के स्थान पर चुपचाप अपने घर में रख लिया है। न जाने श्री राम का हृदय कैसा है। उन्होंने कुछ सोच विचार कर नहीं किया कि प्रजा पर इस बात का अच्छा बुरा क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैसा राजा होता है उसकी प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। हे प्रभु, दूत बोलता है, हे प्रभु, इस प्रकार अनेक प्रकार की बातें नगर में निवास करने वाले लोग बोलते हैं। मैं एक रजक द्वारा कही गई बात को भी बताता हूँ।
वह रजक क्रुद्ध होकर अपनी स्त्री से कह रहा था, मेरे दुराचार। वह रजक क्रुद्ध होकर गुस्से में अपनी स्त्री से कह रहा था, अरे दुराचार करने वाली, मैं वह राम नहीं हूँ। अरे दुराचार करने वाली, मैं वह राम नहीं हूँ जो रावण के घर में रही सीता को स्वीकार कर लूँ। जो रावण के घर में रही सीता को स्वीकार कर लूँ। तुम जहाँ जाना चाहो रजक कहता अपनी पत्नी से, अरे तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ, मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूँगा। हे प्रभु, मैं उस रास्ते से जा रहा था, तब मैंने यह बात सुनी। चूँकि आपने सब सत्य बोलने को कहा है, इसलिए मैंने यह निवेदन किया है। हे रघुत्तम श्री राम, अब आप जो ठीक समझें वह करें। दूध विजय नामक दूध बोलता है, गुप्तर विजय की इस प्रकार की बात को सुनकर श्री राम ने सभा में उपस्थित जनों से पूछा, तो वे भी उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, राजन, विजय जो कहता है वह सत्य ही है, इसमें संशय नहीं है। तब श्री राम ने मंत्रियों, गुप्तचर, विजय श्री राम ने अपने मंत्रियों, गुप्तचर, विजय तथा मित्रजनों को विदा किया और लक्ष्मण को बुलाकर वे उनसे कहने लगे, हे लक्ष्मण, सीता को लेकर मुझ पर महान लोकापवाद लग रहा है। अतः कल प्रातःकाल तुम सीता को लेकर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में शीघ्र ही जाओ और वहाँ सीता को छोड़कर वापस यहाँ चले आओ। उसके बाद श्री राम सीता के पास गए और प्रेम पूर्वक उनसे कहने लगे, हे प्रिय, हे सीते, गर्भावस्था में स्त्रियों को अनेक अनेक प्रकार की वस्तुओं की अभिलाषा होती है। यदि तुम्हारी भी कोई इच्छा हो तो बताओ, मैं उसे अवश्य पूर्ण करूँगा। श्री राम जी के इस प्रकार के प्रिय वचनों को सुनकर वे राम से बोली, हे राघव, गंगा नदी के तट पर स्थित वृक्षों, मुनियों के आश्रमों, ऋषि पत्नियों, वन तथा पर्वतों को देखने की मेरी इस समय प्रबल इच्छा हो रही है। अतः आप शीघ्र ही मुझे वहाँ भेज दें। सीता के इस प्रकार वचनों को सुनकर ऐसा ही होगा यह कहकर रघुत्तम श्री राम सीता से कहने लगे, हे सीते, मेरी आज्ञा से कल लक्ष्मण तुम्हें वन में पहुंचा देगा। हे देवी, जब तुम यहाँ नहीं रहोगी तो मैं जप ध्यान में निरत रहूँगा। ऐसा कहकर श्री राम सुखपूर्वक अपनी शय्या पर विश्राम करने लगे। दूसरे दिन प्रातःकाल ही उठकर उन्होंने स्नान किया और स्नान आदि संपन्न कर किए हुए श्री राम को उत्तम किन्होंने दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर सीता जी ने स्नान कर श्री राम को उत्तम पात्रों में पकवानों आदि को परोसा। पति श्री राम के भोजन कर लेने के बाद स्वयं उन्होंने भी भोजन ग्रहण किया। उसके बाद उर्मिला आदि बहनों से अनुमति लेकर माताओं को प्रणाम किया और फिर वे गंगा तट पर स्थित वृक्षों तथा मुनियों का दर्शन करने के लिए तैयार हो गई। दासियों तथा सखियों से समन्वित देवी सीता ने तब लक्ष्मण का स्मरण किया। तब भाई श्री राम के आज्ञा अनुसार लक्ष्मण रथ लेकर शीघ्र ही उपस्थित हुए। लक्ष्मण ने दासियों, सखियों तथा तुलसी वृक्ष सहित सीता को रथ में बिठाया और वे दक्षिण दिशा की ओर गंगा तट के लिए वायु वेग से निकले, बहुत तेजी से निकले। परम पवित्र तमसा
गोमती, गंगा, महापुण्यवती जमुना एवं मंदाकिनी और दूसरी पवित्र तमसा नदी को पार कर वे लक्ष्मण चित्रकूट की तलहटी में स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम के समीप पहुंच गए। तब लक्ष्मण ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे छाया में उत्तम आसन पर सीता जी को दासियों तथा सखियों सहित बैठाया और फिर उन्हें प्रणाम करके वे आंसुओं की धारा बहाते हुए, लक्ष्मण जी ने उन्हें प्रणाम किया और आंसुओं की धारा बहाते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, हे माता, हे माता, लोकापवाद के भय से श्री राघव ने वन में आपका परित्याग किया है। हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। हे माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। अतः अब आप यहाँ से महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में चली जाएं। ऐसा कहकर माता सीता की परिक्रमा कर सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण शीघ्र ही रथ पर आरूढ़ होकर जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से गंगा तट होते हुए अयोध्या को लौट आए। शिष्यों के मुख से सीता के आगमन का समाचार जब मुनि वाल्मीकि जी को पता चला, तब वे राजा जनक, रानी सुमेधा, अन्य स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को साथ लेकर उनकी आगवानी के लिए पहुंच गए और उन्होंने सीता जी का पूजन किया। राजा जनक ने सीता को पालकी में बैठाया और मांगलिक उत्सव के साथ राजा जनक अत्यंत प्रसन्न मन से सीता को महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ले गए। उस समय मुनि पत्नियां अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक सीता जी के ऊपर वन्य पुष्पों की वर्षा करने लगी। बड़े ही समारोह पूर्वक सीता जी ने धीरे धीरे वाल्मीकि जी के आश्रम में प्रवेश किया। उस समय मुनि पत्नियों ने दीपों से सीता जी की आरती उतारी। उन्होंने जनक जी को गद्दी तोषक लगे हुए, उन्होंने जानकी जी को तो गद्दी तोषक लगे हुए सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया। सीता जी को तपस्वी वाल्मीकि जी के आश्रम में अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। सीता जी को महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में अत्यंत सुख का अनुभव हुआ। उन मुनि पत्नियों ने सीता जी की गर्भकालीन सभी इच्छाओं को पूर्ण किया। सीता जी पालकी में बैठकर उस आश्रम एवं उपवन की शोभा का दर्शन करने लगी। विदेह पुत्री पतिव्रता सीता जी को पहले जिस प्रकार से अयोध्या में सुख की प्रतीति होती थी, वैसा ही सुख उन्हें मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में भी प्राप्त हुआ। तो बंधुओं, ये प्रसंग यहीं समाप्त होता है। आपको ये प्रसंग कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अवश्य हमें सूचित करेंगे और शेयर के माध्यम से दूसरों को भी श्रवण करने का, पुण्य का लाभ उठाने का मौका देंगे। जय श्री हरि। सभी का कल्याण हो, पूरे विश्व का कल्याण हो, यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री हरि, जय श्री राम।